नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाय को बासी रोटी खिलाने से सबसे जल्दी करोड़पति क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर विश्वास भाव से की जाए, निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव ही नहीं, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीज़ें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय गौ माता, माँ लक्ष्मी जी आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी आपके घर में बनती है वो अगर गाय को खिलाएं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को यानी कि पका करके, यानी कि एक रोटी पका करके चुटकी भर हल्दी डाल करके खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। कभी कभी जीवन में शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत करें, प्रणाम करें, पैर छुएं, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, गाय को आप यानी कि जैसे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं खिलानी चाहिए। सबसे पहले जब आप क्या होता है कि आप जूठन दे देते हैं, गाय को जूठन भोजन कभी ना दें और जला भुना हुआ भी आप यानी कि भोजन ना दें। और जैसे कि घास लेकर आते हैं, कई दिनों से घास पड़ा रहता है, बासी तिवासी पुराना सड़ा गला, तो ऐसी चीज़ें गाय को बिल्कुल ना दें। गौ माता हो जाती है नाराज, माँ लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज। इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें बासी पड़ी हुई है, भोजन अन्न पड़े हुए हैं, तो आप इन्हें भी ना दें। दोस्तों, अब जानेंगे गाय को यानी क्या नहीं खिलाना चाहिए। गाय को जैसे कि आप बासी रोटी भी नहीं खिलाएं, बासी भोजन ना खिलाएं, बासी चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं। और जैसे कि आपके घर में जो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये चीज़ें ना खिलाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, गाय के मस्तक को छुए, रोजाना जब सुबह सबसे पहले उठें तो गाय को प्रणाम करें तो टेंशन खत्म होते हैं, कामयाबी मिलती है, लाभ मिलते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं, घर की जो आपके घर में पहली रोटी बने वो जरूर खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कुछ खिलाएं या ना खिलाएं, रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, तो झूठी रोटी गाय को ना दें। आपके अगर जैसे मान लीजिए आज आपने शाम को बनाया और कल आप उसे गर्म करके ताज़ा कर लें, गर्म करेंगे तो ताज़ा हो जाएगी, फिर गुड़ रख के आप उसी को बासी रोटी कहते हैं, तो बासी रोटी में गुड़ रख के उसे ताज़ा गर्म करके खिला दें तो करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या देखिए, जैसे कि गाय को झूठन कभी ना खिलाएं, क्या सही है क्या गलत। देखिए, हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को तो खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय को हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक सांप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है।
उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनमें झूठन भोजन उनको खाना पड़ता है। हालांकि ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामान जुटाने लग गए। राम और लक्ष्मण चले गए और सामान लेकर कुछ देर बाद नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकला जाता रहा। सीता माता घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गाय के आगे फाल्गु नदी अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब आए लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसलिए राम और लक्ष्मण जी यानी कि नहीं माने, माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फाल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय हैं और बट वृक्ष हैं, ये मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ बट वृक्ष ने ही सही बात कही, सच बोला बट वृक्ष ने। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने को प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाही झूठी द्वारा बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण से आज भी आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गु नदी आज भी यानी गया में सूखी ही रहती है। गया को श्राप यानी कि गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी चढ़ाया ही नहीं जाएगा। बट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पवित्रता जो स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारी देवी देवताओं का निवास होता है। 33 करोड़ कोटि देवी देवता इसमें निवास करते, पितृ निवास करते हैं। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का निवारण उपाय भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक यानी कि रोटी जरूर आपको गाय को खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय के लिए अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया में सुखों की प्राप्ति होगी, दुनिया में लाभ होगा और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाय को आप यानी कि बासी रोटी तो खिला सकते, लेकिन उसे गर्म करके खिलाएं। अगर आपको करोड़पति बनना है, धनवान बनना है, तो आपको ज़रूर खिलाएं। रोटी आप ताज़ी बना लें, ताज़ी रोटी बनाकर आप गाय को खिलाएं तो सोने पे सुहागा। माँ लक्ष्मी कृपा वर्षेगी, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माँ लक्ष्मी कृपा से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं महसूस होगी। आप क्या करें कि सबसे पहली रोटी बने, पहले तो नहा धोकर सबसे पहली रोटी बना लें। रोटी में थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी रखकर गाय को आप माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें और गौ माता का स्मरण करें, अपनी कार्य सिद्धि की स्मरण करें, फिर गौ माता को खिला दें। तो गौ माता को ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।